गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने ग्लोब एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा था कि कॉन्टिनेंट क्या होता है एंड कितने कॉन्टिनेंट होते हैं। हमारे 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। तो कल हमने एशिया के बारे में पढ़ा था, अफ्रीका के बारे में पढ़ा था एंड नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट हमारा कॉन्टिनेंट आता है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। ये वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यानी 5वें का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इस कॉन्टिनेंट की जो लैंड होती है फ्रोजन होती है, फ्रोजन में जमी हुई होती है। और जमी हुई क्यों होती है? क्योंकि ये कॉन्टिनेंट जो है वो आइस से, बर्फ से ढका हुआ होता है। इस कॉन्टिनेंट में हमको कई लार्ज नंबर में, काफी ज्यादा संख्या में सील्स, पेंगुइन्स, सीवर्ड्स एंड व्हेल्स मिल जाते हैं। ये जो कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट में अलग अलग कंट्रीज के स्पेस स्टेशन भी हैं, बट यहाँ पर परमानेंट ह्यूमन रेजिडेंस नहीं है, यहाँ पर लोग परमानेंट नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्टिनेंट आता है वो है यूरोप। यूरोप जो है 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और इसमें भी टेक्नोलॉजी एडवांस वाइज कई सारे नेशंस आते हैं, राष्ट्र आते हैं। इस कॉन्टिनेंट में जो इसकी कंट्रीज है, इस कॉन्टिनेंट में जितनी भी कंट्रीज आती हैं वो काफी छोटी होती हैं। जो यूरोप की जो सबसे 2nd लार्जेस्ट जो रिवर है डैन्यूब रिवर, वो 12 कंट्रीज में से होकर के 300 किलोमीटर जर्नी को कवर करती है। इससे पता चलता है कि इस कॉन्टिनेंट में कितनी छोटी छोटी कंट्रीज हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट एक छोटा कॉन्टिनेंट है, लेकिन जो एक ऐसा सिंगल कॉन्टिनेंट है जो आइलैंड भी है और इस कॉन्टिनेंट में ही एक कंट्री भी है, ओनली 1 कंट्री है, वो है ऑस्ट्रेलिया। यानी कि आप ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो एक आइलैंड भी है और जो एक कंट्री भी है। इसमें द ग्रेट बैरियर रीफ एंड ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट इसी कॉन्टिनेंट में हमको मिलते हैं। जो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो हमारा ग्रेट बैरियर रीफ है, वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रीफ है और ये वर्ल्ड के नेचुरल वंडर में से भी एक है। हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स थे, हमने अपने 7 कॉन्टिनेंट्स को क्लियर कर लिया, इनके बारे में जाना। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ओशियंस। ओशियंस क्या होते हैं? ओशियंस को हम महासागर बोलते हैं। तो जो ओशियंस जो होते हैं, जितने हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उन 7 कॉन्टिनेंट्स को एक वाटर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, मतलब पानी का बहुत ज्यादा फैलाव उन 7 कॉन्टिनेंट्स को अलग अलग करता है, आपस में अलग अलग करता है। जो पानी का जितना ज्यादा फैलाव होगा वो एक दूसरे को अलग करते हैं, वही स्ट्रक्चर ऑफ वाटर क्या कहलाता है? ओशियंस, यानी कि महासागर कहलाता है। यानी ओशियंस क्या करते हैं? ओशियंस का काम यह होता है कि वो जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनको एक दूसरे से अलग करता है। 5 ओशियंस होते हैं हमारे, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउथर्न एंड आर्कटिक। तो हमारा फर्स्ट जो ओशियन आता है वह पैसिफिक ओशियन। जो पैसिफिक ओशियन है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशियन है, महासागर है। इसकी जो शेप होती है पैसिफिक ओशियन की, वो सर्कुलर शेप होती है। ये सर्कुलर शेप में मिलता है हमको और ये अमेरिका को एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट करता है। ये अमेरिका को एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट करता है। वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंच, जो दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच है, मरियाना ट्रेंच, जिसकी डेप्थ, जो गहराई 10,900 मीटर, वो पैसिफिक ओशियन में ही है। नेक्स्ट जो हमारा ओशियन है द अटलांटिक ओशियन। जो हमारा अटलांटिक ओशियन होता है वो 2nd लार्जेस्ट ओशियन है, यानी दूसरा सबसे बड़ा ओशियन है, जो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को यूरोप एंड अफ्रीका से सेपरेट करता है। यानी कि ये नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से क्या करता है? सेपरेट करता है, अलग करता है। और इस अटलांटिक ओशियन की शेप कैसी होती है? एस, यानी इसकी शेप कैसी होती है? एस शेप्ड में होता है। यानी इस अटलांटिक ओशियन की शेप कैसी? एस की। हमने पढ़ा था कि पैसिफिक ओशियन की शेप सर्कुलर होती है एंड अटलांटिक ओशियन की शेप एस होती है। अब नंबर 3 जो हमारा ओशियन आता था इंडियन ओशियन। ये जो इंडियन ओशियन है ये वर्ल्ड का नंबर 3 का, यानी 3rd लार्जेस्ट ओशियन है और ये अकेला ऐसा ओशियन है जिसका किसी
कंट्री के नाम के बाद इस ओशियन का नाम पड़ा है। जैसे कि हमारे इंडिया का नाम, हमारे देश का नाम क्या, इंडिया, तो इस ओशियन का नाम हमारे इंडिया के ऊपर पड़ा है। जैसे क्या लिखा है, इंडियन ओशियन। ये जो है ओशियन, ये एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट करता है, अलग करता है। यानी कि जो इंडियन ओशियन क्या करता है, वो एशिया को, अफ्रीका को एंड ऑस्ट्रेलिया को, तीनों को एक दूसरे से सेपरेट करता है, अलग करता है। और अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, याद रखना आप, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, ये भी इंडियन ओशियन के दो इंपोर्टेंट पार्ट हैं। नंबर 4 आता है हमारा साउथर्न ओशियन। साउथर्न ओशियन जो है, ये द अंटार्कटिक साउथर्न ओशियन सराउंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। यानी साउथर्न ओशियन है वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के सराउंडिंग है। ये जो कॉन्टिनेंट, ये जो ओशियन है वो पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन के साउथर्न पार्ट यानी दक्षिणी भागों से मिलकर बना है। जो साउथर्न ओशियन है वो पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन के साउथर्न पार्ट यानी दक्षिणी भागों से मिलकर बना है। सबसे लास्ट में जो हमारा ओशियन आता है 5 नंबर का, द आर्कटिक ओशियन। ये जो आर्कटिक ओशियन है वो विश्व के, वर्ल्ड के ओशियन में सबसे छोटा ओशियन है। ये जो ओशियन है वो अर्थ के नॉर्दर्न पोलर, जो अर्थ के नॉर्दर्न पोलर यानी कि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में पड़ता है। ये जो ओशियन है वो सबसे बहुत ठंडा ओशियन है। यहाँ का जो वाटर है बहुत ठंडा वाटर है, बहुत पानी है। द क्लाइमेट ऑफ द रीजन इज अमंग द हार्शेस्ट एंड कोल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। जो इस रीजन का जो सबसे ज्यादा जो वातावरण होता है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ठंडा है। तो बच्चों आज हमने अपना चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। हमने बच्चों आज ग्लोब के बारे में पढ़ा है। हमारे कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। हमने अपने 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा है। हमने ओशियंस के बारे में पढ़ा है कि हमारे 5 ओशियंस होते हैं, उनमें क्या क्या चीजें हैं जो हमको जाननी चाहिए, हमको सबके बारे में पढ़ा। यानी कि आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपका होमवर्क ये है कि आपको अपने घर, आपका होमवर्क ये है आपको अच्छे से फर्स्ट चैप्टर को रीड करना है एंड उसको अच्छे से समझना है और आपको चैप्टर फर्स्ट की जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करना है।